हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है प्रदोष से रिलेटेड कि प्रदोष कब है, 3 नवंबर को या फिर 4 नवंबर को। उसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, प्रदोष के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कार्तिक महीने का प्रदोष है, तो ये प्रदोष थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है कार्तिक महीने की वजह से। तो हम जानेंगे कि आप प्रदोष में क्या स्पेशल उपाय कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, आर्थिक संकट से छुटकारा पा सकते हैं, अपने धन धान्य में वृद्धि कर सकते हैं और सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित व्रत है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से और पूरी निष्ठा के साथ ये व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और प्रदोष व्रत करने वाले पर भगवान शिव की असीम कृपा तो रहती ही है। साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। नवंबर के महीने का पहला प्रदोष कब है, आइए जानते हैं। 3 नवंबर को या फिर 4 नवंबर को। 3 नवंबर सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा। 3 नवंबर को सुबह 5:08 से आरंभ होगा और रात को 2:06 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में नवंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 3 नवंबर को किया जाएगा। इस बार त्रयोदशी तिथि के साथ चतुर्दशी तिथि का संयोग भी रहेगा, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। ऐसे में इस बार के प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ साथ भगवान शिव की कृपा पाने का दोहरा मौका मिलेगा। यानी इस बार व्रत करने से आपको प्रदोष व्रत के साथ साथ चतुर्दशी तिथि का व्रत करने का भी लाभ मिलेगा। आइए जान लेते हैं 3 नवंबर प्रदोष व्रत के जो पूजा के शुभ मुहूर्त है। अमृत मुहूर्त रहेगा आपका शाम को 4:12 से लेकर 5:34 तक। चल चौखड़िया शाम को 5:34 से लेकर 7:12 तक। और गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 5:34 से लेकर 6 बजे तक। आइए जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर मन में व्रत का संकल्प करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। इसके बाद किसी शिवालय में जाएं, वहां जाकर शिव का अभिषेक करें, कच्चे दूध से करें और पंचामृत से करें। इसके अलावा आप गन्ने का रस से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अभिषेक के बाद मंदिर में बैठकर ये प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके सभी को प्रसाद दें और सबसे पहले प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। इसके बाद फलाहार कर लें। इस दिन दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ मिलता है। आप चाहे तो इस दिन साबुत अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का दान कर सकते हैं। तो जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन करने वाले उपाय। ये सोम प्रदोष व्रत है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रहा है तो इसको हम कहेंगे सोम प्रदोष। तो सोमवार वैसे भी शिव जी का ही दिन होता है और उस दिन प्रदोष भी है, ये थोड़ा सा खास होगा और आप इस दिन जो भी उपाय करेंगे आपके भोलेनाथ जरूर सुनेंगे। आइए जानते हैं उपाय। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में शिव गौरी की विधिवत पूजा करें। बता दूं आपको, प्रदोष काल जो रहता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। आप चाहें तो नेट पर पर्टिकुलर उस दिन का प्रदोष काल देख सकते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करें और शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के फूल और शहद अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जौ अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक करें। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति, रोग दोष निवारण के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक करें। मान्यता है ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सोम प्रदोष के दिन शिव पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य के कार्य करें। मान्यता है ऐसा करने से जातक की सभी परेशानियां दूर होती है और घर में बरकत आती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को पानी में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से धन आगमन के नए मार्ग भी खुलते हैं। सोम प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें काला तिल, बेल, हर श्रृंगार का फूल, घी, शहद, दूध, दही इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। मान्यता ऐसा करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। पुराण के अनुसार धन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मानसिक समस्याओं से राहत पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और अक्षत चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही चावल, चीनी और दूध समेत सफेद चीजों का दान करना चाहिए। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी शिव पुराण में कई धार्मिक उपाय बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को हर दिन
शिवलिंग पर जल घी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें आग का फूल, दुर्वा, बेलपत्र अर्पित करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन आप शुभ मुहूर्त में शिव जी की पूजा करें और उन्हें जौ चढ़ाएं। प्रदोष पूजा पर भोलेनाथ को जौ अर्पित करने से संतान की प्राप्ति होती है। सोम प्रदोष पर व्रत रखकर आप महादेव की पूजा करें। पूजा के समय शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करें। अक्षत चढ़ाने से कुंडली का शुक्र दोष दूर होता है। जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। शिव कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोम प्रदोष या सोमवार के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। सोम प्रदोष पर आप शुभ समय में भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से करें। कहा जाता है कि चंद्रदेव जब श्राप से पीड़ित थे तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। शिव कृपा से वो दोष मुक्त हो गए। प्रदोष व्रत के दिन आप मनोकामनाओं की पूर्ति, दोष, रोग आदि से मुक्ति के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करना अचूक उपाय माना गया है। इससे आपकी उन्नति होगी, सभी ग्रह दोष दूर होंगे। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से ग्रह शांत होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने से शनि देव की अशुभता दूर होती है। इतना ही नहीं, जॉब, व्यापार और करियर से जुड़ी यदि कोई परेशानी बनी हुई है तो वह भी दूर होती है। इसके साथ ही चंद्रमा और राहु भी शांत होते हैं। बता दें कि प्रदोष व्रत की कथा भी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। एकादशी के दिन किसी भी तालाब या नदी किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने तथा असहाय लोगों को भोजन कराने अथवा अन्न, वस्त्र, काले तिल, छाता आदि दान करने से भी पितृ प्रसन्न होंगे। प्रदोष या त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए नहाने के पानी में काले तिल डालकर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्नान करें। शिव जी तथा पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रदोष तिथि पर शिव पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन करके मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। किसी मंदिर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस उपाय से जहाँ पितरों का आशीष मिलेगा वही जीवन में की सभी परेशानियां दूर होकर सुख समृद्धि और घर में खुशियों का आगमन होगा। इस दिन शिव जी को जौ अर्पित करें, संतान सुख की कामना अवश्य पूर्ण होगी। सोम प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त के पहले दोनों समय शिव जी का पूजन विधि पूर्वक करें। इस तरह पूजन करने से जाने अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन कच्चा दूध लेकर उसमें काले तिल डालकर मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें और काले तिल का दान करें। इस उपाय से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितरों की आत्मा की शांति मिलेगी और उनके आशीर्वाद से चारों दिशाओं में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी तथा धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से धन, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बस इतना ध्यान रखें कि चावल के दाने खंडित न हों। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को बेला, मोतिया, हर श्रृंगार के पुष्प चढ़ाने से सुंदर सुशील जीवन संगनी मिलती है तथा घर में निरंतर सुख संपत्ति बढ़ती रहती है। इस दिन पितरों को याद करते हुए शिव जी का दुग्ध अभिषेक करें तथा काला तिल, पुष्प, फल, मिठाई आदि चीजें चढ़ाएं और भोग लगाकर आरती करें। इस उपाय से भी पितृ प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और आशीष देते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।